में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर हमास ने उड़ा डाले दोस्तों इजराइल के टैंक, इजराइल बौखलाया। जी हाँ, हमास के ख़िलाफ़ अब क्या करेगा? आखिरकार क्यों दोस्तों नीतीश कुमार के ऊपर तमाम विपक्ष एकजुट होकर हुआ हमलावर? क्यों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दोस्तों अब शामिल होंगी ममता बनर्जी? जी हाँ, नीतीश के जाने के बाद बदले ममता बनर्जी के सुर। और आखिरकार कैसे दोस्तों अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को जमकर लपेटा? तेजस्वी ने कर दिया ऐलान, कहा खेल तो अब शुरू हुआ है, जेडीयू हो जाएगी पूरी तरीके से 2024 तक ख़त्म। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से मुजाहिदीन ने दोस्तों इजराइल के सैन्य बेजों को उड़ा डाला है। आपको बताते चले बताया जा रहा है मुजाहिदीन का अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है। आपको बताते चले दरअसल मुजाहिदीन ने अल यासीन मिसाइल का इस्तेमाल किया है और आईडीएफ के दोस्तों कई जवानों को निपटा डाला है। आपको बताते चलें ये माना जा रहा है मुजाहिदीन के इस हमले के बाद इजराइल पूरी तरीके से बौखला गया है। मुजाहिदीनों का यह हमला बड़ा ही ख़तरनाक था। आपको बताते चलें अल यासीन मिसाइल से पूरी तरीके से आईडीएफ के जवानों को उड़ा कर रख दिया है। सीधी सी बात यह है कि अब इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे कर अब जितने भी मुजाहिदीन हैं वो भारी पड़ते चले जा रहे हैं इजराइल के ऊपर। और इसका सबसे बड़ा रीज़न मैंने आपको बताया भी था कि इजराइल धीरे धीरे कर ख़त्म होगा। आपको बता दे चले दोस्तों फिलहाल नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद एक सुर में बोला विपक्ष, कहा गिरगिट से भी ज़्यादा खतरनाक नीतीश कुमार। आपको बताते चले दरअसल विपक्ष इंडिया गठबंधन ने सब ने अपने अपने तरीके से नीतीश कुमार को जमकर लपेटा। आपको बताते चले तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप ने कहा कि फ़िलहाल गिरगिट तो यूं ही बदनाम है, गिरगिट से भी ज़्यादा तेज़ रंग बदलते हैं पलटू राम। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल पलटू राम को जो है यहाँ पर ख़ास करके अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए। आप समझिए दोस्तों नीतीश कुमार अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा तब भी कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और आप समझिए अचानक से बीजेपी में चले गए। ऐसे इंसान का कौन भरोसा करेगा? कौन ऐसे इंसान को वोट देगा? ना जनता में देगी दोस्तों, और ना ही नीतीश कुमार की पार्टी अब बचने वाली है, क्योंकि वैसे ही उनकी सीटें सिर्फ 23-24 बची हैं। अब धीरे धीरे कर वो ख़त्म भी हो जाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर हमास इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों गज़ा को लेकर बड़ी मुश्किलें। जी हाँ, आपको बता दें गज़ा में बद से बदतर हुए हालात, तमाम देश आए दोस्तों गज़ा की मदद करने के लिए आगे। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल इस वक्त हाल बहुत बुरा हो चुका है। हम आपको बता रहे हैं दोस्तों गज़ा में ऐसे हालात हो चुके हैं, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं। जी हाँ, इसीलिए आपको बताते चले गज़ा को लेकर चिंता भी व्यक्त की गई है। कहा गया गज़ा के लिए जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना वहाँ के मानवीय हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। आपको बताते चलें खाना पीना तो है ही नहीं लेकिन लोगों के लिए वहाँ पर रहने की अब जगहें भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कल जब कुछ लोग खाना लेने पहुँचे तो दोस्तों उनके ऊपर गोलियां चला दी गई और कई लोग उसमें से मारे गए, जिसके बाद आपको बताते चलें और भी ज़्यादा मुश्किलें अब बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं गज़ा के लोगों के लिए। आपको बताते चले दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का तेजस्वी यादव के ऊपर तंज, नीतीश कुमार को भी लपेटा। दरअसल आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब कैसा लग रहा है सरकार गिरने के बाद? उन्होंने कहा कि जब हमारे 2 विधायक खरीद के अपनी पार्टी में शामिल कर लिए तब वो ठीक था, आज जब नीतीश कुमार ने सरकार गिरा दी तो अब कैसा महसूस हो रहा है? तेजस्वी यादव को सुनाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश को जमकर लपेटा। ओवैसी ने कहा कि तुम क्या कैरेक्टर हो, आज तक दुनिया समझ नहीं पाई और ना मुझे लगता है कोई समझ पाएगा। ओवैसी ने कहा कभी तुम जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव से निकाह कर लेते हो, उसके बाद 3 तलाक दे देते हो, और उसके बाद तुम बीजेपी के साथ निकाह कर लेते हो, 3 तलाक दे जो है उसमें शामिल हो जाते हो, फिर तुम बीजेपी को 3 तलाक देते हो, आरजेडी में आ जाते हो। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कैरेक्टर लोग समझ नहीं पा रहा है। और ओवैसी ने कहा कि मुसलमान देख लो, ऐसे लोगों को वोट मत देना जो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों नीतीश कुमार बीजेपी के साथ, इसका मतलब नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में है। नीतीश कुमार जिस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार को बीजेपी धीरे धीरे दोस्तों ख़त्म कर देगी। हैरत की बात ये नहीं है कि नीतीश कुमार के ऊपर ओवैसी ने ये बोला है, हैरत की बात तो ये भी है दोस्तों कि नीतीश कुमार को जो कल तक कोस रहे थे आज अपनी गोद में बिठाकर
सहला रहा है नीतीश कुमार को। और ये बात आप भी देख रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है क्या हो रहा है। दिल्ली में बैठे हुए लोग नीतीश को नचा रहे हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। अखिलेश बोले इंडिया गठबंधन में कोई टूट नहीं, किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने इस गठबंधन को बनाया था, लेकिन हमें उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो भाजपा के आगे इस तरीके झुकेंगे। आपको बता दें नीतीश के जाने के बाद इंडिया गठबंधन सतर्क हो गया है और वो और भी मजबूती से काम करेगा। दोस्तों दरअसल बीजेपी का मोटिव ही ये था कि नीतीश को निकाल लें और एक एक करके सबको परेशान कर रखा। किसी के घर पर ईडी सीबीआई भेजी जाती है तो किसी को कोई और तरीके से परेशान किया जाता है। अब बीजेपी का अगला टारगेट केजरीवाल है दोस्तों। केजरीवाल, ममता बनर्जी, इन लोगों को तोड़ने की कोशिश करेगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को पता था दोस्तों कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। इसलिए मजबूत है दोस्तों। अब ये लोग ये कह रहे हैं अब तो इंडिया गठबंधन बचा ही नहीं, बिखर गया। दरअसल दोस्तों इंडिया गठबंधन के आगे बीजेपी पूरी तरीके से पस्त हो गई थी। उसे पता था अगर ये लोग एक साथ आ गए तो वोट इनके पाले में आ जाएंगे और ये जीत सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, जब वोट एक मत होकर डलते हैं तो इसमें कई बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। यही कारण है दोस्तों अब जो लोकसभा में एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आएगा बीजेपी को। भले ही नीतीश चले जाएं लेकिन इंडिया गठबंधन यूं ही रहेगा। मैं तो कहता हूँ और भी मजबूती से अब चुनाव लड़ना चाहिए ताकि बीजेपी को हराकर नीतीश कुमार को उनकी असली जगह दिखाई जा सके। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों बड़ा खेला। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, गाज़ा पट्टी से इजरायली सैनिकों की वापसी हो रही है। बताया जा रहा है गाज़ा पट्टी से अब इजरायली सैनिक दोस्तों वापस हो रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ में आया नहीं अब तक। आपको बता दें चले कई सैनिकों ने अपना रास्ता नापना शुरू कर दिया है। मतलब अगर ये देखा जाए तो फिलहाल कई सैनिक ऐसे हैं जो गाज़ा पट्टी से वापस हो गए हैं और वो गाज़ा पट्टी से दोस्तों अपनी घर वापसी यानी कि इजराइल में वापसी कर रहे हैं। कई सैनिकों ने नेतन्याहू का साथ भी छोड़ दिया। बताया जा रहा है वो लोग साफ कह रहे हैं कि अब उनको ये जंग नहीं लड़ना है। आपको बता दें इस जंग में दोस्तों कई लोग घायल हो चुके हैं, कई लोग अपाहिज हो चुके हैं, तो कई लोगों ने दोस्तों अपनी सैन्य शक्ति तक खो दी है। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि फ़िलहाल ये अटैक बड़े ही भीषण और बड़े ही ख़तरनाक हो रहे हैं, जिसमें पूरी तरीके से इजरायली सैनिक बर्बाद हो रहा है। यही नहीं, एक एक साथ इजरायली सैनिक 24 इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि अब चाहे कुछ भी कर ले इजराइल, कितना ही वो टाइम ले ले, वो गाज़ा पर कब्ज़ा नहीं कर पाएगा। ना ही दोस्तों आप समझिए वो जीत पाएगा, क्योंकि दोस्तों जीतने का जो वक्त था वो निकल चुका है। इजराइल ने बहुत समय लगा दिया। जो उसने दावा किया था कि वो गाज़ा पट्टी को हासिल कर लेगा, वो दावा दोस्तों अब उसका पूरी तरीके से फेल हो गया है। क्योंकि सीधी सी बात यह है कि फ़िलहाल गाज़ा में अब जिस तरीके का अभी फ़िलहाल दोस्तों माहौल है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंस चुका है इजराइल। और इजराइल में हालात दोस्तों बद से बदतर भी होने वाले हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव ने कर दिया ऐलान। तेजस्वी बोले खेल तो अब शुरू हुआ है। 2024 तक नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा आप लोग जानते हो मैं जो भी कहता हूँ वो यूं ही हवा में नहीं कहता हूँ, मैं जो भी कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। तेजस्वी यादव ने कहा कि देख लेना नीतीश कुमार 2024 से तक आने वाले समय में नीतीश कुमार की पार्टी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और अगर दोस्तों देखा जाए तो तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी गलत भी नहीं है। आप देख लीजिए नीतीश कुमार के पास इस वक्त कितनी सीटें, बहुत कम सीटें हैं दोस्तों, 25 या 23 सीटें हैं। और दोस्तों ऐसे में नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। आने वाले समय में नीतीश कुमार को ये सीटें भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि बीजेपी ने उनकी सीटें दोस्तों अब की बार समझिए काट ली थी। लोगों ने नीतीश से जेडीयू से ज़्यादा बीजेपी को वोट करे, और हालांकि सबसे नंबर 1 पार्टी जो है वो तेजस्वी यादव ही बने, उन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिले। लेकिन दोस्तों आपको बता दें चले सरकार नीतीश के बल पर बीजेपी ने बना ली थी। अब फिर से एक बार नीतीश ने पाला बदल लिया। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार